नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस किंगडम फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी वनडे एग्जाम में पूछे गए जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इन सब के उत्तर पता होने चाहिए। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और इसका लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला तथा वेदों को कुरान की तरह पवित्र मानने वाला शासक कौन था? इसका उत्तर होगा दारा शिकोह। ये शाहजहां का पुत्र था और ये जो हिंदू धर्म के वेद हैं उनको कुरान की तरह ही पवित्र मानता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख से कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख या अभिलेख से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 13वें अभिलेख से अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। अशोक ने कलिंग विजय के बाद ही युद्ध न करने का निर्णय लिया था और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था? तो ये भेजा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण करता है और पराजित होने पर अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है और मेगस्थनीज नामक एक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिए कहता है। और मेगस्थनीज ने भारत के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगस्थनीज है। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है? तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जबकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये महायान धर्म के अनुयायी थे। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर का स्मरण किया जाता है? तो ये किया जाता है जौनपुर का। किस संप्रदाय के अनुयायियों के इष्ट देव भैरव हैं? तो ये कापालियों के अनुयायी भैरव हैं। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था ललितादित्य मुक्तापीठ ने। ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये केरल का है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार क्या है? ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो ये 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन आदि नामों से जाना जाता है। ये सभी उपनाम शुक्र ग्रह के हैं। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो ये जाबाल उपनिषद में या जाबालो उपनिषद में इसका वर्णन किया गया था। हिंदू धर्म के 4 उपनिषद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, इनका पहली बार वर्णन जाबाल उपनिषद में किया गया है। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का एक बहुत बड़ा केंद्र था? तो ये था नेशदी। जो नेशदी था ये हड़प्पाकालीन एक नगर था और ये पशुपालन का केंद्र था। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई। सबसे पहले कौन सी धातु अस्तित्व में आई थी? तो वो तांबा थी और इसका प्रयोग किस रूप में किया गया? बर्तन बनाने के लिए। सबसे पहले किस रूप में प्रयोग किया गया? बर्तन बनाने में। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल स्थित हैं? तो ये कौन से स्थल स्थित है? रहमान टेरी और भगत राय, ये इन छोरों पर स्थित स्थान है। अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखित हैं? तो ये अरमाइक लिपि में स्थित हैं या अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं वो खरोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तोलकाप्पियर। इन दोनों में समानता है, तोलकाप्पियम और तोलकाप्पियर। तो तोलकाप्पियम के लेखक हैं तोलकाप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था?
अर्थात जो चोल शासकों ने सोने की मुद्राएं जारी की थी उनके नाम क्या थे? तो उनके नाम थे कंजुल या पोन। उन्हें कंजुल या पोन कहा जाता था। मौर्योत्तर कालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था। अर्थात ईशान नाम से किसे संबोधित किया जाता था? तो जो समिति के सभापति होते थे उनको ईशान के नाम से संबोधित किया जाता था। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो वह है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये रियो डी जिनेरी में हुए थे। रियो डी जिनेरो में सन 2016 के ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो यह मुर्रा। ये हरियाणा की एक भैंस की नस्ल है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुड़गांव में स्थित है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया बिहार में हुई थी। बोध गया बिहार में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और ये एक समाज को सुधारने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी। यहाँ पर मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा पूछा गया है तो वो कन्याकुमारी होगा। और अगर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो है इंदिरा पॉइंट। आप याद रखिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। सबसे पहले सूर्योदय भारत में अरुणाचल प्रदेश में होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का प्रसिद्ध त्योहार है। बिहू असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ था। सबसे पहले कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। और सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश भी चीन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये बाघ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन है। गंगा नदी को सन 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगर देखा जाए तो औपचारिक रूप से भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? तो लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात क्या होता है तो वो अनुपात 2:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 ईस्वी में हुआ था और यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था।
आप याद रखिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए विवाद हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में विद्रोह में 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आप जानते होंगे मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों का जो प्रयोग था वो 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था। और इसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। और ये भारत की पहली महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी, सरोजनी नायडू। और इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव। दोस्तों ये थे इन परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जीएस के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।